कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। आचार्यों ने लिखा है, पहले तो संसार ही मत करो। अगर संसार करते हो तो कम से कम महाव्रत पालन नहीं कर सकते तो अनुव्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए समंतपद स्वामी ने श्रावक के अष्टमूल गुण में 5 अनुव्रत डाल दिया। 5 अनुव्रति कम से कम पालन करें। तो उसमें एक कुशील नाम का अनुव्रत है, तो उसका उन्होंने लक्षण बता दिया है। स्त्री, एक परस्त्री और एक स्वस्त्री, ये 2 चीज हैं। अपनी जाति कुल और से सहित माता पिता की अनुज्ञा से दोनों परिवार के कन्या के साथ विवाह हो जाना, उसको सद्विवाह कहा है। मार्ग सिर्फ यही है। क्या मार्ग बता दिया? शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे। शादी होने के बाद स्व स्त्री व स्व पुरुष का छोड़ करके पर पुरुष का त्याग करे, और विधवा हो जाती है किसी कारणवशात तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार के शास्त्रों का नियम है। तो यहां पर कह दिया है परस्त्री, परस्त्री का सेवन कभी नहीं करे। स्वस्त्री है उसी में सुखी रहे, उसी का पालन करे। परस्त्री जो है दुख का कारण होती है, संकट का कारण होती है, और जो परस्त्री सेवन करने वाला है उसका राजकाज सब नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। जैन धर्म में बहुत बड़ी विशेषता बताई है 5 पापों के त्याग की। जब वो विषय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। आज सिर्फ हम सप्त व्यसनों के त्याग की हम बात कर रहे हैं। तो क्या है, पररमणी जो है वह भी दोषास्पद है। महिला है तो पर पुरुष को भाई, पुत्र और पिता के समान देखे। पुरुष है तो स्व स्त्री छोड़ करके संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनको बहन, बेटी और मां की तरफ देखे, ऐसी दृष्टि तक बना के रखे। उसके पर कुदृष्टि नहीं डाले, उसको सेवन करने के भाव नहीं बनावे, उसके साथ संभोग करने के भाव नहीं बनावे, विचारों के अंदर सद्विचार रखे। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, मैं आपको फिर रामायण की ओर ही ले जाता हूं कि हमारे भारत के अंदर ये रामायण जो महाकाव्य है वो घर घर में बसा हुआ है और विशेष काव्य है, जिसमें सुचारित्र, संयम, त्याग आदि आदि की विशेषता दी हुई है। गृहस्थ धर्म में रहने के बाद भी अपना संयम और अपना चारित्र कैसे पालन करे, उसका एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसीलिए रामायण को बहुत लोग जो कहें आदर भाव से देखते हैं,
और राम का चरित्र तो कहना ही क्या है। राम सरी का मानव संसार में दूसरा नहीं हो सकता, जो अगले भव में कुछ भी हो। बहुत से लोग विष्णु का अवतार मानते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो मानव पर्याय में आने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में हर एक प्रकार की मर्यादा का पालन किया है। उन्होंने हमारे जैन धर्म में और रामायण में थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको सिर्फ राम का उदाहरण दे रहा हूं। राम जो क्या है, रामायण के अनुसार एक पत्नी व्रत था उनको, सीता को छोड़ करके। जब ये प्रसंग आया, सीता का अपहरण हो गया, और जब लंकाधिपति की शक्ति सब लोगों ने सुनी, और लंका के घर में जो क्या है रावण जो लेकर के गया है, उसकी महाशक्ति है। अपनी शक्ति से जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया, उससे कौन टकराएगा। राम को समझाते, राम सीता की हट छोड़ दीजिए। संसार के अंदर सीता सर की अनेक सुंदरियां कन्याएं हैं, हमारे जैन रामायण में कहा है। जब ये सुग्रीव, हनुमान, अंगद वगैरह सारे के विराधित वगैरह सारे मिलते हैं, और जब ये सुनते हैं तब रावण की शक्ति से सब लोग कांपने लगते हैं। राम के चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, राम सीता आपको इस जीवन में कभी नहीं मिल सकती। बोले कारण? अरे बोले कारण क्या, लंकाधिपति रावण जो है वो सीता को लेकर के गया है। रावण की शक्ति बहुत है, भूमि गोचरी हम लोग हैं, रावण से टकराने की कोई किसी में भी कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप क्या करिए, सीता की हट को छोड़ दीजिए। हम सीता से भी अच्छी से चंद सुंदर कन्याएं, आप जितना चाहें उतनी कन्याओं का साथ आपका विवाह करा देंगे, लेकिन इस जीवन में सीता आपको नहीं मिलेगी। तब राम क्या कहते हैं, मेरे को अन्य कन्या से कुछ लेना ही नहीं है। और जो क्या है, सीता ले गया रावण, यद्यपि वो कितना भी शक्तिमान क्यों नहीं हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। सीता मेरी पत्नी है, रावण की पत्नी नहीं। रावण तो चोर है, अगर उसकी ताकत होती मेरे आमने सामने टकरा करके मेरे को पराजित करके सीता को ले जाता, तब तो हम उसको शक्तिमान समझते। लेकिन हमको वहां से हटा करके और पीछे से चुरा करके ले गया है। इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का राजा का कर्तव्य नहीं होता। मुझे तो सीता ही चाहिए, मैं सीता के लिए रावण से युद्ध करूंगा। और ये नियम है, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती। भले देर लगती है, देर होता है, लेकिन अंधेर होता नहीं है। रावण के पास इतना है, 16 पुत्र 1.25 लाख नाती, जाके घर में की बियाने बात लास्ट में बोल दिया। चाहे उतना उसके पास कुछ भी हो, हम थोड़े हैं तो भी रावण से टकराएंगे। और रावण जो क्या है भी राम की ताकत को जानता नहीं है, लक्ष्मण की ताकत को जानता नहीं है। इसलिए हम तो उससे युद्ध किए बिना छोड़ेंगे नहीं उसको। उन्होंने दूसरी स्त्री स्वीकार नहीं की, राम चाहते तो और भी दूसरी कन्या उसके साथ शादी कर लेते थे,
लेकिन नहीं, महापुरुषों का कर्तव्य नहीं होता। स्वयं की स्त्री संकट में फंसी हुई है और दूसरी स्त्री को साथ विवाह कर दिया और उसको संकटग्रस्त करके और अपने आनंद में वो रहने लगे, ये महापुरुषों के जीवन का कर्तव्य नहीं होता। रावण का उदाहरण, रावण के पास में हमारा जैन शास्त्र तो कहता है, रावण के पास में रावण की 18,000 रानी थी। कितनी? 18,000। तो भी रावण परस्त्री आसक्त हो गया। सीता रावण की पत्नी नहीं थी, राम की पत्नी थी, परस्त्री थी। अब हमारे जैन, हमारे धर्म के शास्त्रों में लिखा है, अब आप सोच लीजिए रावण के पास क्या बचा। बहुत कुछ समझाया लोगों ने, बहुत समझाया रावण को कि सीता आपकी पत्नी नहीं है। विभीषण जी ने समझाया, दूतों ने समझाया, लंका में रहने वाले अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने उसको समझाया। लास्ट में रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसको समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हुआ और अंततो गत्वा परस्त्री आसक्त जो है उसने महासती सीता का कुछ बिगाड़ा नहीं है। सिर पर उठा करके ले गया और अशोक वाटिका में ले जाके रख दिया और जितने दिन लंका में रही तब तक वो मनाता रहा, तू मेरी पत्नी बन जा, तू मेरी पत्नी बन जा, तू मेरी पत्नी बन जा, है ना। सिर्फ जो क्या है, भावों से होने वाला पाप, मन से होने वाला पाप, उसके कारण 16 पुत्र, सवालक नाती, इतना वैभव होने के बाद वहाँ के घर में दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा, कोई बाती जलाने वाला भी नहीं रहा, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो क्या है, कहने का क्या आशय है? ये उदाहरण जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए है, विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं। समझदार को इशारा काफी होता है। आप अवश्य ही समझिए, अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई व्यसन है उसको मत आने दीजिए। जहां पर शराब पीने की बात है, आजकल शराब तो एक शौक हो गया। आचार्य कहते हैं वो भी एक प्रकार का व्यसन है। उससे भी क्या होता है, सब तन मन धन नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं ना, अनेक प्रकार के परिवार हैं, उन परिवारों में उनका लड़का, उनका पति आदि अगर शराबखोरी करता है, उसके घर में कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसकी एक आदत पड़ जाती है और कितना प्रयत्न करने के बाद भी वो शराब पीना नहीं छोड़ता। और कहीं कहीं तो इतने झगड़े होते हैं पति पत्नी में, माँ बेटे में, पिता बेटे में, परिवार में, और नशे में अनेक प्रकार के इस प्रकार के पाप कर बैठता है जिससे उसको फांसी हो जाती है अथवा उसका कत्ल हो जाता है, उसका घर बार नष्ट हो जाता है, पुलिस थाना सजा, ये सारे के सारे अभी वर्तमान में देखने को मिलता है। आजकल के लोग जो क्या है, व्यसनी हो गए, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, और एक शराबखोरी जनरल हो गई। पुरुष तो पीता ही पीता है, होटलों में, क्लबों में जाकर के। आजकल की महिलाएं भी उसको पीने लगी। अच्छे अच्छे जाति और कुल वंश परंपरा के लोग जो क्या हैं, वो सहजता देशी शराब, विदेशी शराब, बियर आदि जो शरीर को नष्ट करता है,
अभी देख लीजिए आप, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, ये जनरल हो गया। लोगों के देखते हैं उनके मुंह में कुछ न कुछ ठूसा ही हुई रहता है, कुछ न कुछ तो भरा ही रहता है। हमारे सामने भी आकर बोल नहीं पाते, बाबा बोलते, उनके मुंह से थूक उड़ता है ना। और जिधर देखो उधर थूकते फिरते, जिधर देखो उधर थूकते फिरते, सारी धर्मशालाएं गंदी कर देते, सारा रूम गंदे कर देते, है ना। और लास्ट में आजकल वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने सिद्ध कर लिया कि जो शराब पीता है उसको नियम से कैंसर होता है, उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, उसकी किडनी खराब हो जाएगी, उसका लीवर खराब हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा या ट्यूमर कैंसर हो जाएगा। जिसको एक बार कैंसर हो गया, संसार में उसको कोई बचाने वाला नहीं है। अभी कैंसर की तो कोई दवाई निकली ही नहीं है। मैं बोलता हूँ हर साल हजारों लोग कैंसर से मरते हैं। और वो कैंसर कब होता है? अति शराब पीने से अथवा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान पराग, गुटखा खाने से। ये जीवन की जो हानि होती है आप देखते हैं। और मैं समझता हूँ टीवी, मोबाइल, पेपर, इन सबों में फर्स्ट पेज पर ही सारी की सारी बातें आती है और लोग देखते भी हैं, लेकिन अपने उसी तरफ जा रहे, वो विचार नहीं करते कि हमारा क्या होगा। इसलिए ये भी शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, तंबाकू आदि खाना, ये भी एक प्रकार का व्यसन है। टाइम मेरा हो गया है, मैं ज़्यादा अब आपको कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। आप अपने जीवन में किसी तरह से अगर सुख चाहते हैं तो अपने जीवन में व्यसनों को नहीं आने दीजिए। तो जो सद्ग्रस्त है, अष्टमूल गुण का धारी, सप्त व्यसनों का त्यागी, देव दर्शन रोज करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये सद्ग्रस्त का कर्तव्य है। हम श्रावक नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम सद्ग्रस्त तो बने। आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शरीर निरोगी रहेगा, भावना अच्छी रहेगी और आगे का जीवन आपका सुखी हो जाएगा। आगे आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। इसीलिए समंत भद्र स्वामी ने कह दिया, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो। इस प्रकार का जो ग्रस्त है वही मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाला है। सच्चे हम मोक्ष मार्गी बनेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।